हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज ऑनलाइन क्लासेस। तो गाइज आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश का सेंट्रल आइडिया लेकर आया हूँ। 3 महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया है, एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये आप 3 तैयार कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में एक तो एक जरूर आएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला है फायर एंड आइस का, और दूसरा है ए टाइगर इन द जू, और तीसरा है डस्ट ऑफ शो, ठीक है। इन तीनों को मैंने लिख कर बताया आपको, आप लोग को ऐसे ही लिख के तैयार कर लेना है, ठीक है। तो आइए मैं पहला पढ़ के सुनाता हूँ आपको कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले तो लिखना है आपको द पोएम, ठीक है ना। ये फायर एंड आइस का है, तो फायर एंड आइस का है तो ये ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से इज कॉम्पोज्ड बाई रॉबस्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। ये भी लिखना है आपको, ब्लैक पेन से लिखना है। और एक काम एक भी कर सकते हैं आप, इधर अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। ये दोनों जगह अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे इन दिस पोएम द पोएट, ठीक है ना, प्रेडिकेट अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सम पीपुल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, ठीक है। और यहाँ पर स्टॉप का चिन्ह लगा दें। According to the poet, fire stands for hate. To fulfill his desire, the man will destroy the natural resources, and due to hate, terrorism will take place. This both will causes द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ तक हम लिखेंगे, ठीक है। और देखिए दूसरा हमारा, तो गाइज हमारा दूसरा है ए टाइगर इन द जू, ठीक है। देखो कैसे लिखेंगे, द पोएम टाइगर इन द जू, इसको भी अंडरलाइन कर लेना, ठीक है ना, ऐसे अंडरलाइन कर लेना। उसके बाद से लिखेंगे इज कंपोज्ड बाई लेस्lie नॉरिस। दिस पोएम कंट्रास्ट ए टाइगर इन द जू in his cap with the tiger in its natural habitat. The tiger can take only the few steps in his cage, but moving freely in the forest and hunting at this will it convey the message that tiger is king of forest he born freely, we should not catch them, ठीक है। ये हमारा दूसरा हो जाएगा। और ये तीसरा लास्ट, ये 3 आप तैयार कर लोगे ना तो एक तो बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है आएगा। तीसरा क्या है, डस्ट ऑफ शो, तो इसको लिखेंगे द पोएम डस्ट ऑफ शो इज कंपोज्ड बाई Robust Frost. In this poem, the poet was in sad mood. It had been sowing. Soon a crow come it shook the dust of sow on poet. This changed his mood. It represent a moment that some simple but had large significance in our life. We face both sorrow and happiness. Everyone should be hopeful for betterment, ठीक है। और ये हमारा हो गया तीसरा। तो गाइज आप लोग ये 3 सेंट्रल आइडिया तैयार करके जाना, एक बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, और हमारे इस नाज ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक कमेंट में कमेंट करके लिखना कि हमारा राइटिंग कैसा है गाइज, आप लोग एक कमेंट करके बताना है। Thank you.